वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस पर मेरे ख्याल में रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप हबाब हसन साहब। जी बोलिएगा प्लीज क्विकली। जी जी जी, आप सवाल क्या जी था आपका? सवाल नहीं, वो आप मेरे ख्याल में नसीम सिद्दीकी साहब का कोई जवाब देना चाह रहे थे उसके लिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। सदीकी साहब के इस राय से इख्तिलाफ तो है ही नहीं सिरे से कि ठीक जजेस है। के खिलाफ जो कुछ हुआ, मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब की बात हो रही है, तो ये जज जस्टिस फाइजी साहब भी था, उनके खिलाफ ठीक है, कोई रेफरेंस अख्तिलाफ कहाँ नहीं है से इस पे। भेजा गया? नहीं भेजा गया था। क्या वो ठीक है। सदर इमरान खान की पार्टी के नहीं थे? क्या उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? हमें देखे देखे हमें एक जैसे नजर से देखना चाहिए मामलात को। ये नहीं कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर का साथ दे जिन्होंने पार्लियामेंट का इख्तियार छीना था। 63 एक का क्या फैसला मेरे आया ख्याल में था वो हमारे फिर कहीं और सामने? चली जाएगी बात। जब आप जब सिद्दीकी साहब का आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और वो ये बात है कि सना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा स्मॉग पंजाब में, हम मेरे ख्याल में पंजाब में रहने वाला तो हर शख्स अच्छी तरह उसको भुगत भी रहा है, और आप भी जानती हैं कि इस वक्त वो उसका फैलाव बढ़ता चला जा रहा है, और फिर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद भी उसकी लपेट में आ गया। जबकि हम पंजाब की बात करें तो वज़ीर आला भी बाहर के दौरे पे हैं, चलें वो हैं, या बड़े मियाँ साहब हैं, चलें वो भी बाहर के दौरे पे हैं या इलाज के लिए गए हुए हैं, वज़ीर माहौलियात भी स्विट्ज़रलैंड है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या आप समझती हैं कि उनका यहाँ होना ज़रूरी था? नहीं, मेरे ख्याल में नकी नसीम भाई के और मेरे दूसरे भाई जो बैठे हुए हैं उन दोनों की बहस का कंप्लीट होना पहले ज्यादा जरूरी था। उसकी वजह अच्छा। यह है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद ना एक बड़ा मसला जो हो गया है वो ये है कि हम अपने ओपिनियन जरूर शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं है। मैं माजरत, मैं इन दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, नसीम भाई तो ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब हम जर्नलिस्ट अपना ओपिनियन देने लगते हैं तो हम बड़ी जल्दी ये टैग लगा देते हैं उस जर्नलिस्ट के ऊपर कि ये पीटीआई का स्पोक्स पर्सन बन गया है, ये नून का बन गया है, ये पीपल्स पार्टी का बन गया है। आई थिंक जब से मैंने सहाफत में कदम रखा उस वक्त से मैंने हर जर्नलिस्ट को एक सर्टेन ओपिनियन रखते हुए देखा है, लेकिन अब ऐसा एक दौर आ गया है कि हम अपने ओपिनियंस को एज ए जर्नलिस्ट शेयर भी करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मसला है जो इस सियासी लीडरशिप को खत्म करने के बजाय वो उसको और बढ़ावा दे रहा है। तो आई थिंक ये एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है कि हर जर्नलिस्ट का एक अपना प्लस या माइनस हो, लेकिन उसका एक अपना ओपिनियन हो सकता है, तो सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आती हूँ उसके मसले के ऊपर जो आपने स्मोक से मुताल्लिक किया। देखिए, इसमें अनबाइज्ड होके ना एक चीज है जिसको अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। पंजाब में ये पहली दफा स्मोक का मसला नहीं हुआ, कम से कम 3-4 साल से ये बहुत शदीद मसला है, और हर साल ये अपनी पीक पर जाता है एक सर्टेन सीजन में। लेकिन मुझे हैरत इस चीज के ऊपर है कि इसके ऊपर पहले से प्लानिंग नहीं की जाती। अब फिर वही बात है, लोग समझेंगे शायद मैं नून को ही क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मसला नहीं, ये है आप अपना कि ओपिनियन आप ऑरेंज लाइन के जी। ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, आप मोटरवेज पे इन्वेस्ट कर देते हैं, आप बाहर से जाके इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जी हमने सीपैक को दोबारा से शुरू करना है। अगर पीटीआई हो वो कहती है जी हमने बीआरटी बनानी है, हमने फला काम करना है, हम पता नहीं ये हॉस्पिटल। भाई पहले इंसानों को सांस लेने के लिए तो जिंदा छोड़ो, उसके बाद उनकी फैसिलिटीज पे जाओ। वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप उनके लिए फैसिलिटीज पैदा कर रहे हैं। उन फैसिलिटीज में क्या उनकी लाशों को आपने रखना है? तो मेरा सिर्फ एक इसमें सवाल यह है कि मुझे ये बताएं कि सिंध में, सारी जिंदगी मैं सिंध में गुजार के आई हूं, वहां से ज्यादा पोल्यूटेड जो सूबा है वो और कोई नहीं हो सकता। मैं कराची में सालों साल रही हूं, वहां पोल्यूशन में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां व्हाइट ड्रेस पहन के चले जाएं तो ब्लैक होके आप घर वापस पहुंचते हैं, इतना धुआं होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिछले चंद सालों में उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर इस तरह काम किया है कि आप उनकी वो इंडेक्स देख लें, उसमें 76 नंबर आ रहा है। वो जो 400 कुछ पे पहुंच चुका है पेशावर, माजरत पेशावर नहीं, ये पंजाब के शहरों में, लाहौर में, दीगर शहरों में, लाहौर, आई थिंक फैसलाबाद, इस्लामाबाद की गुजरांवाला, 212 पे मुल्तान चला गया बिलखुसूस है। दूसरे जी। वो आप अभी भी नेट पर सर्च करें तो वो कराची उसमें अंडर 100 आ रहा है। मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर उन्होंने क्या ऐसा किया है? कुछ तो किया होगा ना जिसकी वजह से उनका नंबर इतने नीचे गिरा है। तो आप किसी दुनिया की दूसरी टेक्नोलॉजी ये मुल्क से नहीं सीख सकते, अपने पड़ोसी सूबे से ही सीख लें कि उन्होंने क्या इसके ऊपर काम किया है जिसकी वजह से उन्होंने पोल्यूशन को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, उसके बाद स्मोक, अगर ये टेक्निकल फैक्टर आप मुझे देते हैं कि जी भारत से क्योंकि धुआं उड़ के आ रहा है,
और वो पंजाब में जा रहा है, सिंध में नहीं जा सकता, चलिए ये भी मैंने मान लिया। लेकिन पूरे 8 महीने पिछले जो पिछली स्मोक से गुजरे, आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे। आपने उस वक्त पंजाब की हुकूमत से बात क्यों नहीं की? आपने उनको लेटर्स क्यों नहीं लिखे? आपने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज को क्यों नहीं राब्ता किया? आपने क्यों नहीं कहा कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं? वो सुबह 8 महीने 9 महीने के बाद ये सब कुछ करेगा, उससे पहले इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब लोग सांस की बीमारी में मुब्तला हो गए तब आपको याद आया, खुद आप जेनेवा में जाके गले का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप जो लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, मुझे ये बताएं, एक दिन आप वहां गुजारे, 7 साल आपकी उम्र के कम हो जाते हैं, या पता नहीं आप 15 दिन गुजारे, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये बताएं कि मिनटों के हिसाब से लोगों की जिंदगियों का टाइम कम हो रहा है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। लोग अपने अपने घरों में या बाहर मुल्कों में जाके सैर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? अगर ये प्लानिंग पिछले चंद सालों में, महीनों में की गई होती तो आज इस वक्त हम इतने बुरे फेज से ना गुजर रहे होते। ठीक है, पहले से प्लानिंग, होमवर्क नहीं किया जाता और सिर्फ बयान दिए जाते हैं। अच्छा, इसी पे आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे, चले हमाद साहब आप इसे जान लेता हूं कि अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल सिचुएशन तो अपनी जगह पे है, मगर ये तो एक अवामी मामला है। स्मोक का बढ़ जाना एक टेक्निकल मामला है, इस पे इकदाम किए जा सकते थे। ना मुताल्लिका महकमों ने कोई काम किया है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई पॉलिसी सामने आई है। आप क्या समझते हैं? और फिर इस्लामाबाद, आप यकीनन खुद यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद के दारुल खिलाफत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने यानी आपकी रिहाइश है वहाँ पे, सॉरी ताल्लुक़ आप नहीं रखते, ताल्लुक़ आप खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं। आपने खुद देखा होगा इस्लामाबाद में, जो कि माजी में हमने देखा 1-2 सालों में ये फ़र्क पड़ा है, पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक फैला। और यहाँ पे 2 मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। अब आप ज़ाहिर तामीरात एक बड़ा मामला है। हम पंजाब की बात करें तो लाहौर कोर्ट में ये मामला पड़ा है, उन्होंने कहा है कि जनाब आप यहाँ पे तामीरात नहीं करेंगे, तो तामीरात भी इन्हीं दिनों में शुरू कर दी गई। क्या उनमें 6 महीने ताख़ीर नहीं की जा सकती थी? उस तरफ आता हूँ निकी, लेकिन अभी बीबी ने जो बात की, तो देखिए मैं और नसीम सदीकी साथ एक दूसरे से इख्तिलाफ करेंगे तो सियासी वर्कर और जो हमारे जूनियर्स हैं सहाफत में, वो तब एजुकेट होंगे ना, अगर हमारा नुक्ता नजर हर जगह एक जैसा हो, हम इख्तिलाफ न करें, हम लड़े नहीं, तो फिर सीखेंगे कहाँ से? नहीं, मैं माजरत अपने भाई से सिर्फ इतना कहूंगी, नहीं, मैं, मेरी बात को मिसअंडरस्टूड किया मेरे भाई ने। मैं ये नहीं कह रही थी कि इख्तिलाफ नहीं करें, इख्तिलाफ ही जमहूरियत का हुस्न है और इख्तिलाफ ही एक सहाफी रख सकता है। मतलब हम और आप एक दूसरे की बामी अंजुमन सताइश बामी करने के लिए नहीं बैठे हुए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि ओपिनियन सबका अलग अलग होता है, हाँ आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उस डिबेट में भी दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतनी सी अर्ज की थी अपने सीनियर्स के साथ, अगर उन्होंने माइंड किया तो मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। चले हमारे साथ वगैरह टैग नहीं लगना चाहिए ना किसी जमात का। जी, मैं बात कर रहा हूँ, सहाफती तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करना चाहिए। यही इख्तिलाफ ही तो इंटेलिजेंसिया का बुनियादी इसी पर खड़ी होती है। देखिए, आपने सवाल पूछा स्मोक के हवाले से, तो पंजाब हुकूमत, पहले तो हम ये सवाल उठाए कि जो वजीर माहौलियात है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड में क्या कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मोक है साहिबा इसलिए गई हुई। क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ स्मोक है तो स्विट्जरलैंड चली गई। हमाद साहब देखिए, मरियम नवाज साहिबा यकीनन बीमार हैं, जो मेरी इतलात है, और वहां पे वो ट्रीटमेंट कर रही है या किसी डॉक्टर के पास गई है, जो भी है, तो उन्हें तो जाना चाहिए था। लेकिन उनके साथ तो 2 बैग उठाए मरियम औरंगजेब क्या कर रही है वहां पर, जबकि सूबे को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। स्मोक पूरे पंजाब में फैल चुका है, इस्लामाबाद तक आ चुका है। हालात देखिए, 1952 में लंदन में यही ऐसा ही एक स्मोक आया था, 12,000 हलाकतें हुई थी। लेकिन उन लोगों ने फौरी तौर पर, जिस तरह बीबी ने बात की कि हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आ रही है, बार बार ये मसाइल का सामना है, और हम ये इल्जाम भी इंडिया पर कि वहां से धुंध आ रही है, वहां से धुआं आ रहा है, वहां से ये आ रहा है। भाई आ रहा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं? ये इसी पंजाब में तो आपने 25-30 साल हुकूमत भी की है, आपने उसका क्या तदारुक किया? लंदन की बात में कर रहा था कि 1952 में वहां पर स्मोक आया था और 12,000 हलाकतें हुई थी, लेकिन उन्होंने ये उससे सीखा क्या? 1956 में 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने उसके लिए कानून साजी कर ली थी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कानून साजी तो क्या, इसके हवाले से पहले से जी हमाद साहब, बिल्कुल आपका ये जवाब आ गया। आप जरा क्विकली आगे बढ़ते हैं। नसीम साहब, आप क्या समझते हैं? लाहौर हाई कोर्ट में भी आज बहस हुई, जिसका भी पहले भी जिक्र किया गया। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं पंजाब में,
रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हो रही हैं, दुकानें जल्दी बंद कर दो, ये तामीरात नहीं बंद हो रही, मंसूबे क्या इतना इसी टाइम पे करना जरूरी है? आप क्या समझते हैं? देखिए एतजाज बात यह है कि अपना हमाद साहब ने बिल्कुल सही मिसाल दी कि लंदन में जो 52 में स्मोक का मसला आया था तो उन्होंने उसको बड़े पैमाने पे जाके किया था कि ये कहां से, और उसकी रूट कॉज को पकड़ा था। हमारे मुल्क में क्या होता है, रूट कॉज को पकड़ते नहीं है, और यानी कि अमृतसर से जो है ना बॉर्डर पास करके यहाँ पे स्मोक आ रही है, और आप अमृतसर का जो है एयर इंडेक्स देख लें और लाहौर का एयर इंडेक्स देख लें, आपको पता चल जाएगा। दूसरा बात है, मुल्तान से कौन सा इंडिया का बॉर्डर लगता है, फैसलाबाद से इंडिया का कौन सा बॉर्डर लगता है, तो रूट कॉज को नहीं पकड़ते। असल में इनकी जो मेंटेलिटी है ना, हमारे सारे हुक्मरानों की, सब शामिल है उसमें, यानी कि वो जो दूसरी जंग अजीम के बाद मलका फ्रांस ने देखा कि मुल्क में बड़ी गुर्बत है और लोग लाइनों में लगे हैं, तो अपनी वज़रा से पूछा कि ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, तो मलका ने कहा फिर वो केक क्यों नहीं खा लेते। तो इसी तरह एतजाज साहब आपने कहा स्मोक हो रही, तो भाई आप स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चले जाते स्मोक से बचने के लिए। तो बात यह है कि इसकी तदारक करना पड़ेगा बड़े पैमाने पे। आपके ये जो भट्टा है इनको बंद करना पड़ेगा, जो इतना धुआं दिन में निकालते हैं। उसके अलावा जो आपकी फसलें जलाई जाती हैं, बड़े पैमाने पे आके आपको इसकी कानून साजी करनी पड़ेगी और उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। ये होटल बंद कर दिए, ये स्कूल बंद कर दिए, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। तो बात यह है कि जब इंटेलेक्चुअली चीजें देखी जाएंगी तो फिर मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। जी विशारद राजा साहब, आपके नज़दीक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, आपको पता है, अब बड़ी खबर है कि वहाँ पे मुसलसल हम देख रहे हैं रोज़ाना एक जो है ना ज़िला जो है उसमें वहाँ पे स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ये वो सब बंद कर दें। चलें, खैर पब्लिक को खुद भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन क्या यही मसले का हल है आप समझते हैं? और फिर तामीरात वाला, वो मैंने नसीम साहब से पूछा, साहब वही सवाल आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो है स्मॉग है, यहाँ पे तामीरात 2 मनसूबे यहाँ पे शुरू हुए हैं, इसी तरह लाहौर में भी मनसूबा जात जो है वो जारी हैं, वो नहीं रुक रहे, लेकिन बाकी चीज़ें बंद हो रही हैं। तामीरात क्यों रोकें जी? तामीरात से तो हमें आप किक्स बैक्स कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तामीरात क्यों रोकें जनाब? यहाँ देखें इस्लामाबाद में श्रीनगर के सामने पूरा एक वहाँ वो अंडर पास पता नहीं क्या फ्लाई ओवर बना रहे हैं, तामीरात नहीं रोकेंगे हम स्कूल बंद करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ बंद करेंगे, हम कॉलेजेस बंद करेंगे, हम रेस्टोरेंट बंद करेंगे और हम मार्केटें बंद करेंगे। तामीरात से हमारे खांचे पूरे हो रहे हैं, हमारे पैसे हमें आ रहे हैं। हमाद हसन साहब ने फरमाया यहाँ पर कि ठीक है नहीं करेंगे जी, मैं कह रहा हूँ कि जहां पर लोहे की डिमांड हो वो बंद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, जहाँ लोहे की डिमांड होती है वो बंद नहीं करेंगे। हमाद हसन साहब ने फरमाया चले अल्लाह ताला मरियम नवाज को सेहत कामला दे, और वो बीमार है, चली गई है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो बैग उठाए हुए वो खातून जो वेदर क्लाइमेट की मिनिस्टर हैं, वो वहाँ क्या कर रही हैं जिनेवा में जाकर? मैं इस बात पर, उन्हें तो इस वक्त मुल्क के अंदर होना चाहिए था, उन्हें बैठकर तो पॉलिसी बनानी चाहिए थी। हाँ, अगर कहीं कोई पैसे वाला मामला होता तो वो कतन ना जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि अखबारात वाला मामला हो, उसमें वो इश्तिहारात जारी करने हों तो वो बैठ जाती हैं। जंगलात वाला कोई मामला हो, जिसमें दरख्तों की कटाई वाला मामला हो, वो बैठ जाती है, क्योंकि वो पैसे कमाने वाला मामला हो तो ये बैठ जाते हैं। इंसानी ज़िंदगी का मामला हो तो ये मुल्क से भाग जाते हैं। जैसे वो मरियम औरंगज़ेब गई है, मरियम नवाज़ को तो अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन मरियम नवाज़ को भी कम अज़ कम इस मौके पर, इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, उन्हें मुल्क के अंदर रहना चाहिए था। जिस तरह सना ने बताया, ये हमाद साहब तो लंदन की बात बता रहे, मैंने पढ़ा भी था कल लंदन के वाले से। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि कराची में इस तरह का मामला हुआ तो सिंध गवर्नमेंट इस पर अमल किया और बहुत कम अरसे में इस तरह उन्होंने कंट्रोल किया। क्या पंजाब नहीं कर सकता था? ये भी कर सकते हैं, लेकिन इनके काम करने की नीयत नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर बात हो रही है कानून साजी की, कि कानून साजी करें। भाई अमल कौन करेगा? कानून साजी करेंगे? यहाँ पर जितनी भी कानून साजी हुई है हमेशा उसके मामला उल्ट होता रहा। अच्छा, मुझे अच्छा विशारद राजा साहब, बिल्कुल जी, एक मिनट जी, मैं तो शुक्र है राजा बिशारत साहब ने ये बात नहीं कह दी कि जो बैग उठाने के काबिल होते हैं आप उनको मिनिस्टर बना देते हैं। तो चले खैर, ये मेरे ख्याल में वही बात है ना, हम यही कह सकते हैं कार्रवाई से हज़फ कर दें इसको। चलें, खैर वो एक अलग मामला है। लेकिन सना मिर्जा साहबा, आप क्या समझती हैं? अब ज़ाहिर है ये मामला इंटरनेशनली भी है, क्लाइमेट चेंज के बारे से बात की जाती है। सिंध में यकीनन जैसे आपने मिसाल दी, वो वहाँ से भी इंटरनेशनली फंडिंग भी सामने आई है और वहाँ पे काम भी हो रहा है। इसी तरह पंजाब के हवाले से आप क्या समझते हैं? दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के साथ भी ये मामला उठाया गया था, उसमें भी एक अमेंडमेंट में इसे शामिल किया गया था, उसका क्या हुआ? ये कानून साजी तो पहले हो चुकी है, इसमें शामिल है।
मैंने कहा कि माहौल दोस्त तरमीम है ये। जी 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 नहीं, मेरा ख्याल है कि बिशारत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माहौल दोस्त भी है और इदारा दोस्त भी है और सियासी दोस्त भी है। इसको जो भी दोस्त लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो होना था वो हो चुका है। अब ना ये तरमीम रिवर्स हो सकती है और ना ही इसके फैसले रिवर्स हो सकते हैं। अब जितना शोर मचाना है मचा लें। लेकिन देखिए इन्वायरमेंट के ऊपर शहरी रहमान साहब, आपको याद होगा पिछले कुछ दौर में उन्होंने काम किया था। उन्होंने कुछ बेहतर इनिशिएटिव्स लिए थे क्योंकि पढ़ी लिखी खातून थी। अब बहालत मजबूरी सही उनको ये मिनिस्ट्री मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें डिलीवर किया था। मरियम औरंगजेब साहब को भी अगर मिली है बादल ना खासा सही, लेकिन उन्होंने पंजाब में बड़ी मुश्किलों से अपने आप को मरियम साहिबा के लिए महदूद किया है, तो उनको थोड़ा सा काम इस चीज के ऊपर करना चाहिए था। कम से कम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मरियम नवाज साहिबा अगर बीमार हैं, अगर वो बाहर गई हैं, दैट्स फाइन, लेकिन उनकी एब्सेंस में, क्योंकि ही इज द सेकंड पर्सन जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं उस सूबे के अंदर सीनियरिटी वाइज, तो उनको इस इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर वहां होना चाहिए था। फिर उसमें पूरे स्टेट को उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, विफाक को इन्वॉल्व करना चाहिए था कि इस इशू के ऊपर विफाक कंट्री टू कंट्री अप्रोच करे, भारत को, उनसे बात करे। लेकिन आई थिंक वहां पर इस चीज को उस तरह सही नहीं लिया गया, उस इशू को टेकअप नहीं सीरियसली लिया गया। ठीक है, बिल्कुल, चूंकि वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ है प्रोग्राम का तौर पर, बल्कि वो 26वीं आईनी तरमीम के जैसे ये तरमीम आई उसके बाद इस्लामाबाद में भी स्मोक पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल में अब ये वफाकी मसला भी है, वफाकी हुकूमत को भी देखना होगा कि इस पे क्या करना है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।